भुट्टो के दौर में जी जी कादियानियों का सालाना मेला हो रहा था यहाँ जी रंगपुर में, जी। सालाना जलसा था इनका। जी एयरबास जफर चौधरी का दौर है, जी पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक जहाज आता है जी और मिर्जा नासिर जो उनका खलीफा था उसको सलामी पेश करता है, अस्तगफिरुल्लाह। सलामी पेश करके उधर जाता है। एयरफोर्स का दूसरा जहाज आता है, वो डाइव करता है, उसको सलामी देकर निकल जाता है। तीसरा आता है, वो गोता लगाता है और उसको सलामी पेश करके निकल जाता है। इस पर मिर्जा नासिर जो है वो यूं अपनी झोली फैला लेता है और कहता है लोगों से कि मैं देख रहा हूँ कि अहमियत का फल पक चुका है और हम करीब वो मेरी झोली में आ जाएगा। इस तरफ इशारा था कि देखो हमारी शान क्या है, एक प्राइवेट जलसे को प्राइवेट जलसे को पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज जो सलामी दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल यहां तक बात पहुंच चुकी थी। जी जी एयर मार्शल जफर चौधरी ने सैकड़ों कैडेट जी फजाइया में भर्ती की। जिस तरह जफरुल्लाह ने जी जी पूरी वजारत खारजा कादियानियों से भर दी थी, बेशक बेशक बिल्कुल। इसी तरह इसको माशीरे मादर समझ के इसको रगड़ गया। ऐसे ही। इस पर जुल्फकार अली भुट्टो ने एक्शन लिया। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छे। दीगर इनकी बहुत सी साजिशें पकड़ी गई। जी। इस वक्त तफसीलात का वक्त नहीं, जी इसको उछाला गया, फिर बताया गया लोगों को, हुकूमत के नुमाइंदों को जी जी कि कादियानी इस्लाम और वतन के गद्दार हैं। बेशक 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 बेशक। इकबाल की बात आई तो आपको ये भी बताता चलूं जी कि इनको काफिर करार देने का मुतालबा सबसे पहले उलमा का नहीं है। इनको काफिर देने का मुतालबा सबसे पहले इकबाल का है। बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। वो मर्द मुजाहिद, वो आज के रसूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसने उस वक्त सबसे पहले कहा कादियानियों को अकलियत करार दिया जाए। बहुत खूब अंग्रेज के दौर में कहा इनको अकलियत करार दिया जाए, मुसलमानों से अलग किया जाए। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत अच्छे। हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक कोई नहीं। कादियानियों से कहा जी कि अगर तुम हमें काफिर भी कहते हो और हमारे साथ भी रहना चाहते हो, हमें रंडियों की औलाद भी कहते हो, सुअर के बच्चे भी कहते हो, कुत्तियों के बच्चे भी कहते हो, काफिर भी कहते हो और हमारे साथ रहना चाहते हो, बहुत खूब बहुत बहुत अच्छे खूब। बहुत अच्छे बहुत खूब। हमसे अलग हो जाओ, तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक 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 हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन। बेशक 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 बेशक। बिल्कुल फिर जी अल्लाह के फजल से जी जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जी जी इन पर खसूसी नजर रखी गई। बहुत खूब और एक जमाने तक जब मुझे खबर थी जी जी किसी कादियानी को वहां पर घुसने नहीं दिया जाता था। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे। बहुत खूब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जी जी कोहट एटमी प्लांट पर जी खसूसी नजर रखी। जी बेशक अफवाज पाकिस्तान पे नजर रहती है, जी जी ये छुपे रहते जाहिर नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन आज भी जी जितने हसास अदारे हैं जी वो इनकी ताक में रहते हैं। बिल्कुल। उन्हें पता है जी। ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि इसराइली है। बेशक बेशक बिल्कुल। इनका बेशक वजूद, इनका अपना वजूद नहीं, जी। इनको किसी ने वजूद दे के भेजा है। बिल्कुल ऐसे ही कि बैठ कर हमारा काम करो, जो हम जासूसी का काम नहीं कर सकते तुम अंदर बैठ के कर सकते हो। बेशक बेशक तो 74 की तारीख के बाद जब इस नसूर को काट के फेंका गया जी जी तो फिर कौमी सलामती के सारे अदारे इनसे चुकन्ने हो गए और पता चल गया कि ये क्या क्या करते रहे हैं। बिल्कुल 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 जनरल अख्तर मलिक के करतूत भी सामने आए, जी जनरल अब्दुल अली के करतूत भी सामने आए, जी। जनरल जज्जुआ के करतूत भी सामने आए बहुत कि ये कादियानी जर्नैल क्या कुछ करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बेशक बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही तो ये 74 की तहरीक का फल था जी कि हसास अदारे जो हमारी जान है, जी जी जो हमारा मान है, बेशक जो हमारी इज्जत के हिफाजत है, बेशक जो हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत के हिफाजत है, बेशक बिल्कुल बेशक बिल्कुल उन्हें इस तरफ नजर हो गई कि इन पे कड़ी नजर रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर के दुश्मन है, ये अंदर के दुश्मन है, ऐसे ही। और अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। बेशक बेशक। बेशक मुजाहिदीन बेशक। खत्म नबूवत का एहसान है जी। पूरी उम्मत पर, जी। बिलखुसूस पाकिस्तान पर। जी जी। उन्होंने हसास अदारों में से इनकी छांटी कराई बड़ी। बहुत खूब बहुत, बहुत बहुत, बहुत जब इनको काफिर करार दिया गया जी जी तो हमारे अकाबर ने तहरीक उठाई जी जी कि नौकरियों के अंदर, जी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में दाखिले के अंदर, जी जी बिल्कुल जी, जी नकाब फार्मों के अंदर जी जी मजहब का खाना रखाया हर जगह पे। बहुत खूब बहुत खूब। इनकी शनाख्त तो लिखो मजहब, बिल्कुल और अगर किसी ने गलत मजहब लिखा जी जी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, फ्रॉड एंड फोर्जरी का केस बनेगा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जबरदस्त
अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ 5,000 का फ्रॉड करता है तो उसके लिए भी जेल है। ऐसे ही है। और एक बंदा ये फ्रॉड करता है कि काफिर है और कहता है मैं मुसलमान हूं, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। बेशक बेशक बेशक। अब स्कूल जाते हैं तो इनको मजहब लिखना पड़ता है, जबरदस्त, रोते हुए लिखते हैं अपने आप को बहुत खूब। कादियानी, मरज़ई। जी, कॉलेज में जाते हैं जी, मरज़ई लिखते हैं, बिल्कुल। सारी क्लास को पता चल जाता है ये मरज़ई है। बेशक बेशक बेशक। नफरत करते हैं इनसे, यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं वहां भी खाने के अंदर इनको मरज़ई लिखना पड़ता है, बहुत खूब, बहुत खूब, कादियानी लिखना पड़ता है। बेशक। किसी दफ्तर में भर्ती होते हैं जी, वहां इनको मजहब के कानून में अपना मजहब लिखना पड़ता है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, हसास हजारों में जाएं जी, वहां इनको लिखना पड़ता है। जी, बैरूनी दुनिया में जाएं जी, यहाँ लिख के देना पड़ता है। जी, इनमें से बहुत बड़ी तादाद है जी, जो इस्लाम लिख जाती है, वो हमारी तरफ से ढील है कि हम इन पर गिरफ्त नहीं करते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जी। कादियानी भर्ती हो गई, जी जी हमने उनके बर्तन तक वहां पर लग कर रखे थे, जी जी अब वो भर्ती हो गया। जी ड्यूटी उसने ज्वाइन करनी थी, जी जी मुझे लोगों ने बताया कि ये कादियानी, एक बंदे ने जी। बताया, हमने तहकीक की सारा कुछ। जी जी मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से बात की, जी। ये कादियानी है, हम इसको यहाँ पर नहीं आने देंगे, बिल्कुल, जी जो मर्जी हो जाए ये कादियानी है। बहुत खूब, उसने कहा तार साहब मेरे भी यही जज्बात हैं, जी मैंने इसका इलाज बताएं। जी उसने कहा जी इसके मोहल्ले का काउंसलर जी लिख कर दे दे कि ये कादियानी और इसने ये झूठ बोला है, मैं इसको जानता हूं, मैंने गवाहियां ली हैं अहले मोहल्ला से, इसके हमसायों से। ठीक है, इछरे का रहने वाला था, जी गालबर मंदूर भट्ट साहब थे, जी। अल्लाह उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे, ये मैं कबूल फरमाए उनका। उनके पास गए, तो सीधी बात कही कि जनाब मेरी बात सुन ले, मजहब का मामला है, जो हकीकत होगी वही लिखूंगा, बेशक, अगर कादियानी हुआ तो लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा। मैंने कहा हम भी यही चाहते हैं, हमें कोई शौक है किसी को कादियानी बनाने का? बिल्कुल 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 हम तो कहते हैं ये सारे के सारे हमारी तरफ आ जाए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही हम तो एक भी मुर्तद तो जिंदगी नहीं देखना चाहते। बेशक बिल्कुल बेशक, बिल्कुल उसने तहकीक की, 2 दिन की तहकीक के बाद सर्टिफिकेट जारी किया कि इसने झूठ बोला, ये पक्का कादियानी। इसके साथ वाला हमसाये का नहीं ये नाम है, इसके इधर हमसाये का ये नाम है, सामने के घरों सब ने गवाही दी ये कादियानी है। मैंने बैंक के अंदर रिपोर्ट जमा कराई, जी उस पर इस कादियानी को पता चल गया और उसकी गिरफ्तारी बनती थी वहां पर। मजहब के फार्म में मैंने निकलवा लिया क्योंकि मजहब के फार्म में इसने इस्लाम लिखा हुआ था कादियानी, वो कादियानी बाहर से ही दौड़ गया। बहुत खूब, उसकी गिरफ्तारी बनती थी, आज भी उसकी गिरफ्तारी बन सकती है। बेशक। इसने फलां सन के अंदर स्टेट बैंक में अप्लाई किया, ये कादियानी था, इसने अपने आप को मुसलमान लिखा, इसने फ्रॉड एंड फॉर्जरी की है, इसने मुसलमानों को धोखा दिया है, बेशक। अपना मतलब इस्लाम शो करके इस बदबख्त ने इस्लाम की तजरील की। बेशक 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 ऐसे ही, ये 74 की तहरीक के जी। समरात हैं। सबरात है, बिल्कुल जैसे हम समझते हैं कि आई और चली गई, नहीं, तहरीक आज भी ठहरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, याद रखना, जिसकी बुनियादों में शहीदों का खून हो बेशक। उसको जवाल नहीं मिलता। बिल्कुल, तो ये मजहब के खाने ने इनको जलील कर दिया। जी अब ये जाते हैं जी। इनको लिखना पड़ता। जी जी अगला पॉइंट है कि क्या हमें फल मिला, अगला फल ये है, जी जब ये अकलियत हो गए जी जी तो इन्हें कौमी असम्बली में एक नशिस्त दी गई, जिस तरह ईसाइयों की होती है, जी दीगर अकलियतों की होती है, जी एक नशिस्त दी गई, जी और सूबाई असम्बली की भी एक नशिस्त देगी। जी ये भी फालतू थे मर्दमशुमारी के एतबार से, जी। ईसाई तो ज्यादा तादाद में है ना, ऐसे ही ऐसे ही, लेकिन इनको दे दी हुकूमत ने रायत करके। जी जी 1974 से लेकर आज तक, तवज्जो चाहते 1974 से लेकर आज तक कोई कादियानी ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, माशाल्लाह असम्बली में नहीं आया। जी तकरीबन निसफ सदी होने लगी है। जी क्यों? वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन लड़े तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने आप को अखलियत मान लिया। नहीं ऐसे ही, समझते, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही फिर तुम काफिर हो गए ना। ऐसे ही। हम तो अखलियत नहीं मानते, ऐसे ही। आइन के बागी हैं, ऐसे ही ऐसे ही, आइन के बागी की सदा कत्ल होती है। बेशक इस बेशक, मुल्क के मंशूर और इसके दस्तूर को ये नहीं मानते। नहीं मानते नहीं मानते, आज तक इनकी असम्बली की सीट खाली पड़ी होती है, जी सुबह असम्बली के अंदर ही पड़ी होती है, जी जी निसफ सदी से खाली पड़ी है। जी। ये नहीं आते, कहते हैं इसलिए कि अगर हम आए तो उसका मतलब होगा कि हमने अपने आप को काफिर मान लिया और पाकिस्तान के आइन को हमने तस्लीम कर लिया। इससे पहले क्या होता था?
जी पाबंदी नहीं थी ना इन पे, 74 से पहले कानून नहीं बना था। जी 20 कादियानी, जी जी 50 कादियानी जी इलेक्शन में खड़े हो जाते थे। कोई तमीज नहीं थी, ऐसे ही ना कोई रुकावट थी। ऐसे ही है, बिल्कुल और असेंबलियों में भी कहीं पहुंच जाते थे, ऐसे ही है, असेंबलियों में भी पहुंच जाते थे। पहुंच जाते थे। मुसलमानों से वोट लेकर पैसा देकर धंधा चला के सारा, बिल्कुल ऐसे ही। वो बहुत बड़ा फराड था हमारा। यानी मुसलमान मुंतखब करके भेजते हैं किसी कादियानी को असेंबली में, जी और जिसने इनको मुंतखब करके भेजा उसका बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। वोट इसको दिया ना उसने, हाँ जी हाँ जी बोलते नहीं। हाँ जी मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने लिखा, जी वोट देना जी गवाही देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी झूठी गवाही देना और शिर्क करना ये दोनों बराबर के जुर्म है। बेशक बेशक, बेशक बेशक। बेशक। तो मुसलमान इन्हें भेजते थे झूठी गवाही देकर वहां पर, ये बहुत अच्छे हैं। इनका वो सिलसिला भी टूट गया। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब। जी बहुत खूब। कौमी असम्बली भी इनसे पाक हो गई, सूबाई असम्बली चारों इनसे पाक हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये खूब। असम्बलियों में दाखिल नहीं हो हो सकते, आना है तो काफर बन के आओ। अगला इसका समर, जी पूरी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं जी, ना, जी, हर मुल्क में है। जी मिसाल के तौर पे जी इंग्लैंड में जी लंदन शहर की एक इंतजामिया उन्होंने बनाई हुई है। जी जी कोई जरूरत पड़े तो सारे मजहब के नुमाइंदगान को बुला लेती हैं। बिल्कुल ये मसला है। ऐसे ही। सिख बुला लिया, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, जी मुसलमान। जी तो मुसलमानों की नुमाइंदगी ये करते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हर जगह पे, वो बर्तानिया हो, वो फ्रांस हो, वो बेल्जियम हो, वो हॉलैंड हो, यूरोप का कोई फ्रांस हो, कोई मुल्क हो, और दीगर ममालिक भी हो, जी वहां पर ये मुसलमानों को नहीं जाने देते थे। मुसलमानों की नुमाइंदगी खुद ये करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। जब मुजाहिदीन खत्म नबूवत की काफी उनकी जद्दोजहद से असम्बली ने इनको काफर करार दिया, उसका फैजान ये हुआ कि फिर सारे इस्लामी ममालिक ने भी इनको काफर करार दिया और दुनिया कुफर को पता चल गया कि ये कानूनी तौर पर काफर हैं। बेशक बेशक बेशक। बेशक बहुत खूब तो उसके बाद मुसलमान अब मीटिंगों में जाते हैं, ये नहीं जाते हैं। बहुत खूब इनको बहुत निकाला वहां से। बहुत खूब। तुम इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम्हारा इस्लाम पर कोई हक नहीं, कोई तल्लक और वास्ता नहीं है। बेशक दफा हो जाओ यहाँ। बहुत खूब बहुत खूब। इन कुत्तों को वहां से भी निकाला बहुत खूब बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत अच्छे। गया। इन कुत्तों को वहां से निकाला निकाल गया। दिया। जी जर्नल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जी हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी याद आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह जी की जिंदगी के आखिरी दिनों में जी 61 में उनकी फसाद हुआ है, जी 1961 में जी आखिरी दिनों में जी एक्सीडेंट हुआ एक जी हमारे पंजाब में, जी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, जी उसमें सैकड़ों मुसलमान मरे, अस्तगफिरुल्लाह। 100 से ज्यादा मुसलमान जो थे। जी इतना तारीखी किस्म का कोई एक्सीडेंट। जी उसी ट्रेन के अंदर जफरुल्लाह भी सफर कर रहा था। आप अंदाजा करें कि इसका स्पेशल सैलून लगता था, अलग डब्बा, पूरे बिस्तर लगे हुए, वहां पर नहाने का बंदोबस्त है, ठंडे पानी का बंदोबस्त, हर चीज जो घर के अंदर आपको। जी उस सैलून में ये सफर करता था। और कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने खून देकर ये मुल्क बनाया था, जिन्होंने अपनी हड्डियां देकर ये मुल्क बनाया था, वो खड़े होकर सफर कर रहे हैं रॉड को पकड़ के। ये अपने सैलून में सफर कर रहा था। 100 से ज्यादा मुसलमान उसमें शहीद हो गए, जफरुल्लाह बच गया। एक अहरारी कारकुन, खत्म नबूवत का कारकुन, हज़रत शाह जी की खिदमत में होता हुआ आया। कहने लगा, शाह जी 100 से ज्यादा मुसलमान एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन जफरुल्लाह जो है वो बच गया। अल्लाह वाले उस दरवेश के मुंह से फिल्म दीन निकला, वो अपना अंजाम देख के मरेगा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूब। फौरन कहा वो अपना अंजाम देख के मरेगा। बहुत खूब बहुत खूब। उसका ये मर जाना हमारे लिए खुशी का बायस ना होता। 1974 आया, जफरुल्लाह जिंदा था, पूरी ताकत में था, जी जी पूरी दुनिया को उसे चक्कर लगाया, यूरोप का महाज उसने संभाला हुआ था कि हमें काफर ना करा दिया। बिल्कुल वो बिल्कुल 84 के बाद मरा जाके 10, 12, 13, 14 साल के बाद वो मरा जाके। जी 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 जब 74 का दिन आया, जी 7 सितंबर का, ये दिन उसके लिए यौमुल क़यामत था, बेशक बेशक यौमुल हिसाब था। बेशक 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 बेशक।
बेशक बेशक उसकी जिल्लत का दिन था, इस दिन उसके गले में जिल्लत का तौक पहनाया मेरे बेशक, बेशक। उसके होते हुए पूरी पार्लियामेंट ने एक बंदे ने भी इख्तलाफ नहीं किया। जी बहुत खूब बहुत बहुत खूब। खूब चाहे वो कम्युनिस्ट था, चाहे वो कोई कुछ था, सब ने कहा ये काफिर है। बेशक। और ज़फ़रुल्लाह ने अपना अंजाम देख के फिर बता बहुत खूब बहुत बहुत खूब, खूब बहुत खूब क्या खूब कहा मीर शरीयत ने कि वो अपना अंजाम देख कर मरेगा, बेशक 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 बिल्कुल सही। अपना अंजाम देख के मरा। बिल्कुल आखिरी समर जो मैं आपको बताऊं, वैसे तो समरात और भी हैं। जी इस तहरीक के नतीजे में जी जी कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, कोई कादियानी अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकता, ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई कादियानी अपने घर के बाहर अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिख सकता, बिल्कुल कोई कादियानी अपने घर के बाहर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिख सकता। बिल्कुल। तो ये इसलिए लिखते हैं कि लोग समझे ये मुसलमान का घर है। बिल्कुल ऐसे ही हमें बिस्मिल्लाह से कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी है, हम इनसे कहते हैं कि तुम्हारी नहीं, बेशक। हम बेगाने घर के अंदर ये नहीं दिखने देंगे। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी किसी शराब खाने के बाहर जी। किसी गंदगी का कोई ढेर है, जी। उसकी दीवार पे कोई किसी को कलमा लिखने देता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं तो आज ये वक्त है, जी हमने कादियानी गिरफ्तार कराए हैं जी जी जिन्होंने अपने बेटों की शादी पे, बच्चियों की शादी पे लिखा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब ये कार्ड आपके पास आएगा तो फौरन समझेंगे ना ये कार्ड किसी मुसलमान का का है बेशक, ना, बेशक। होगा खबीस कादियानी का। बेशक जी बेशक बिल्कुल 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 कोई शार इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, कानून मौजूद है इनके गले के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये शहीदान खत्म नबूवत का एहसान है, ये गादियान खत्म नबूवत का एहसान है। बिल्कुल वो लोग जो कुबत खानों में मारे गए, जी बिल्कुल वो लोग जिन्हें 10,000 की तादाद में लाहौर की सड़कों पर गोलियों से भून दिया गया, बेशक जिनसे लाहौर की काली सड़कें सुर्ख हो गई, बिल्कुल जिनकी लाशों को जला दिया गया। वो बाज मत लोग जिन्होंने अपने बच्चों की परवाह न की, अपनी बीवियों की परवाह न की, अपने घर बार की परवाह न की, अपने बूढ़े वालिदैन की परवाह न की, बिल्कुल खत्म नबूवत जिंदाबाद की आवाज पे लब्बैक कहते हुए जी। उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या अजीम लोग थे जो अल्लाह के नबी की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। बहुत खूब बहुत बहुत खूब। खूब मरना तो हर एक ने है, बेशक बिल्कुल बेशक जिसको मौत आए मोहम्मद की खत्म नबूवत पे बेशक, ऐसी मौत बेशक। कहाँ। माशाअल्लाह बेशक, माशाअल्लाह बहुत ये खूब उनका एहसान है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 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 वो कादियानियत को जलील करके जी। इसके आगे एक बंद बन गए। बहुत खूब आओ हम कोशिश करें जी और हम उन शहीदों से जो जन्नत के दरीचों से हमें देख रहे हैं जी 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 उनसे वादा करते हैं, इंशाअल्लाह और जो खतीबान खत्म नबूवत गुजरे हैं, जो शायरान खत्म नबूवत गुजरे हैं, जो मुकर्रीन गुजरे हैं, जो लोगों के दिलों को उजालते रहे, उछालते रहे, उनके खून के अंदर हिद्दत और हरारत बढ़ते रहे, बिल्कुल उन सब लोगों को खराज तहसीन पेश करें, हदिया तबरीक पेश करें बेशक और उनकी अजमत को सलाम अर्ज करें बेशक बेशक और उन पर तहसीन व आफरीन के सुनहरी फूल निछावर करें, बेशक जो बेशक अपनी जिंदगियां जी। कुर्बान करके जी। पूरी जिंदगियां इस काम पे लगा कर हमें पाकिस्तान में बाइज्जत शहरी बनाया उन्होंने बेशक बेशक और इनको बिल्कुल। जलील किया। बेशक बेशक, बेशक बेशक। बेशक अल्लाह उनके दर्जात बुलंद आमीन। फरमाए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।